दोस्तों, हमारे जीवन में रोज कुछ न कुछ प्रिय या अप्रिय घटनाएं घटते रहती है। जब प्रिय घटनाएं घटती है तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन जब अप्रिय घटनाएं घटती है तो हमें बहुत दुख होता है। जैसे कोई विद्यार्थी यदि परीक्षा में फेल हो जाए तो उसे बड़ा दुख होता है। किसी की बहुत ही प्रिय वस्तु यदि अचानक खराब हो जाए तो उसे बड़ा दुख होता है। किसी व्यक्ति को व्यापार में बड़ा नुकसान हो जाए तो उससे बड़ा दुख होता है। किसी बॉलर के ओवर में यदि ज्यादा रन चले जाए तो उससे बड़ा दुख होता है। किसी के घर में चोरी हो जाए तो उससे बड़ा दुख होता है। किसी के घर में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उन्हें बहुत ही दुख होता है। दोस्तों, ये और ऐसी न जाने अनगिनत घटनाएं हमारे जीवन में रोज घटते रहती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही दुख होता है। लेकिन इन घटनाओं के लिए कोई विकल्प नहीं है। यह घटनाएं तो जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक घटते रहेगी, और ना केवल हमारे जीवन में बल्कि इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति के जीवन में यह घटनाएं घटते रहती है। फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, फिर चाहे वो चपरासी हो या प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। दोस्तों, जब यह घटनाएं हमारे जीवन में घटती है तो हमें बहुत ही दुख होता है। स्वाभाविक है, एक छोटी सी घटना भी हमारे मन के विपरीत घट जाए तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन इस घटनाओं के घटने के बाद हमें जो दुख, जो शोक, जो चिंता, जो अफसोस होता है वो कितने समय तक होना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। असल में यही सब समस्याओं की जड़ है, यही मेन टॉपिक है, यही मेन मुद्दा है। क्योंकि किसी व्यक्ति को यदि व्यापार में 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाए तो यदि वो चाहे तो मात्र 2 महीने में वो 1 लाख रुपए फिर से कमा सकता है। लेकिन फिर भी वो 1 लाख रुपए के नुकसान की चिंता, उसका दुख, उसका अफसोस वो आने वाले 10 सालों तक करते रहता है। अब जो घटना भूतकाल में घट चुकी है उसको भूतकाल में जाकर सुधारना असंभव है। इट्स टोटली इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी। फिर भी वो उस भूतकाल में घटी घटना की चिंता में, उसके अफसोस में, उसके दुख में अपना वर्तमान और भविष्य, जो कि दोनों भी बहुत अनमोल है, उनको बर्बाद कर देता है, उनको खराब कर देता है। दोस्तों, कोई भी घटना हमारे जीवन का 100% में से मात्र 10% ही नुकसान कर सकती है, बाकी रहा 90% नुकसान। तो जब हम वो घटना घटने के बाद चिंता, शोक, अफसोस करते बैठते हैं और उसके चलते जो हमारा वर्तमान और भविष्य खराब करते हैं, उस वजह से होती है। इसलिए उस 90% को सिर्फ हम और हम ही जिम्मेदार होते हैं। यदि हम चाहें तो उस घटना का स्वीकार कर सकते हैं कि ठीक है, 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अभी इस घटना का मैं स्वीकार करता हूं और इस घटना से सीख लेकर आने वाले वर्तमान और भविष्य के लिए मैं सजग, सतर्क और सावधान होकर कार्य करता हूं कि आगे ऐसी घटना फिर से न घटे, और वह यदि आगे बढ़े तो हो सकता है वो और लाखों रुपए कमाए और भूतकाल में जो 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है उससे भी उभर जाए, उसको भी रिकवर कर ले। कोई विद्यार्थी यदि परीक्षा में फेल हो जाए तो कोई विद्यार्थी तो सीधा आत्महत्या की ओर निकलते हैं, अपना पूरा जीवन खत्म करने के लिए निकलते हैं। लेकिन वही विद्यार्थी यदि उस घटना का स्वीकार करे और पूर्ण जीवन खत्म करने की बजाय पूर्ण जीवन 1 साल के लिए सिर्फ उसी परीक्षा की तैयारी में फिर से लगा दे, तो हो सकता है कि अगले साल वो उसी परीक्षा में पूरे क्लास में फर्स्ट आ जाए। कोई बॉलर जब बॉलिंग करता है और उसके पहले बॉल पर सिक्सर लगता है तो उस पहले बॉल के टेंशन में, उसके तनाव में, उसकी चिंता में, उसके अफसोस में वो दूसरा बॉल भी खराब डालता है, तो दूसरा बॉल नो बॉल हो जाता है। फिर भी 2 बॉलों का टेंशन तो तीसरा बॉल और खराब, वो वाइड डाल देता है। अभी 3 बॉलों का टेंशन तो चौथे बॉल पर और सिक्सर लगता है। इसी तरह उसके पूरे ओवर में सबसे अधिक रन मिल जाते हैं। इसके अलावा यदि वो पहले बॉल का ही स्वीकार करे कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, और दूसरा बॉल पूरी एकाग्रता से डाले, तो दूसरे बॉल में वह उस बॉलर की विकेट ले सकता है। दोस्तों, ये और ऐसी न जाने कई सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटती रहती है। यह सब घटनाएं हमारे जीवन के इवेंट्स है, इवेंट्स। यह ना केवल हमारे जीवन में घटती है
बल्कि सभी के जीवन में घटती है। लेकिन इन इवेंट्स को सब लोग एक ही तरह का रिस्पॉन्स नहीं देते। कोई सकारात्मक रिस्पॉन्स देता है तो कोई नकारात्मक रिस्पॉन्स देता है। अब इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिजल्ट। जो सकारात्मक रिस्पॉन्स देता है उसका सकारात्मक रिजल्ट आता है, जो नकारात्मक रिस्पॉन्स देता है उसका नकारात्मक रिजल्ट आता है। जैसे एक छोटा सा किस्सा बताता हूं दोस्तों। सन 2006 में विराट कोहली दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में खेल रहे थे। रणजी मैच था, दिल्ली वर्सेस कर्नाटका ऐसा मैच चल रहा था। तो कर्नाटका ने पहली बैटिंग करते हुए 400 से ऊपर बड़ा स्कोर बनाया था और रही विराट कोहली की टीम तो वे 14 रनों के ऊपर 4 विकेट इस पोजीशन में खेल रहे थे और विराट बैटिंग कर रहे थे। तो उस दिन विराट ने 40 रन बनाए और वो अपने घर चले गए। घर पे जाने के बाद रात में उनके घर पे एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इससे बड़ी खतरनाक कोई घटना नहीं हो सकती। उनके जगह पे यदि कोई होता तो दूसरे दिन मैच ही नहीं खेलता। लेकिन विराट ने उस इतने भयंकर घटना को एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि अब जो हो चुका है उसे तो मैं नहीं सुधार सकता, पर मेरे आने वाले भविष्य, मेरे वर्तमान को मैं जरूर सुधार सकता हूँ। तो दूसरे दिन भी वो मैच खेले और एक बड़ा स्कोर करके अपनी टीम को जिताया और अपने टीम के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी थी वो निभाई और बाद में फिर अपने पिता के प्रति जो उनका दायित्व था वह भी पूर्ण किया। दोस्तों, 1970 में बड़े मशहूर डायरेक्टर द ग्रेट शोमैन राज कपूर यह एक फिल्म बना रही थी जिसका नाम था मेरा नाम जोकर। इस फिल्म से उन्हें बहुत ही अपेक्षा थी तो उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और यह फिल्म बनाई। लेकिन फिल्म जब रिलीज की तो वो सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। उनके ऊपर बहुत कर्ज हो गया। 1970 मतलब आज से 51 साल पहले 80 लाख रुपए का कर्ज। उनका घर वार सब प्रॉपर्टी, उनका आरके स्टूडियो सब कुछ उन्होंने गिरवी रख दिया। पूरी तरह से कर्ज में डूब गए। कोई भी डायरेक्टर यदि होता तो इतनी भयंकर घटना वो तब से फिल्म बनाना ही बंद कर देता। लेकिन राज कपूर ने वैसे ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स उस घटना को दिया। उन्होंने एक छोटे बजट की फिल्म बनाई जिसका नाम था बॉबी। सिर्फ 25 लाख रुपए के बजट की फिल्म। वो उसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना को लेना चाहते थे लेकिन उनका अमाउंट वो दे नहीं पा रहे थे। तो अपने ही बेटे ऋषि कपूर को उन्होंने लॉन्च किया और नई हीरोइन टिम्पल कपाड़िया को लॉन्च किया और मूवी बनाई बॉबी। और बॉबी जब रिलीज हुई तो उस साल की वो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्म हुई जिसने 5.5 करोड़ का बिजनेस किया। उससे उनका वर्तमान और भविष्य दोनों उज्जवल हो गए और साथ में जो भूतकाल में 80 लाख रुपए का लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो गया। दोस्तों, घटना चाहे कितनी भी खतरनाक हो लेकिन उसको जो हम प्रतिक्रिया देते हैं वो प्रतिक्रिया ही हमारे जीवन का विकास या पतन निर्धारित करती है। होने को कोई टाल नहीं सकता लेकिन होने के बाद जो हम अफसोस करते हैं उसके बाद जो अनहोनी होती है उसको सिर्फ और सिर्फ हम ही टाल सकते हैं। जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर की सिवा कौन करे। जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। इसलिए घटनाएं तो घटती रहेगी, फिर चाहे वो प्रिय हो या अप्रिय हो। यदि हम उन्हें बदल नहीं सकते तो उनका स्वीकार करो और हर घटना से कुछ न कुछ सीख लो और हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए सावधान, सतर्क, सजग और जागरूक हो जाओ। दोबारा इससे घटना न घटे और आगे बढ़ो। तो जिस तरह का आप सकारात्मक रिस्पॉन्स दोगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका रिजल्ट भी सकारात्मक आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।